हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बार्किंग डॉग्स। आज की इस समारे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं अंबर कुमार आप सबको ले आया हूँ बाबा विश्वनाथ की धार्मिक नगरी वाराणसी में। और यहाँ चूँकि बनारस अपने आप में सांस्कृतिक धरोहर के लिए माना जाता है, यहाँ पे ढेर सारे सांस्कृतिक अपने आप में समेटे हुए बनारस। और इसी कड़ी में एक और भी धरोहर है जो भारत देश में तो हर जगह पाया जाता है, और वो है गुदना। जी हाँ, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा गुदना। उसी कड़ी का अपग्रेडेड वर्जन है टैटू। तो हमारे साथ हैं टैटू आर्टिस्ट अभिजीत पांडे उर्फ कलाकार। थैंक यू सो मच पहली बात मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। जी हाँ, मेरा नाम अभिजीत पांडे और मैं एक फाइन आर्ट स्टूडेंट हूँ और साथ में एक टैटू आर्टिस्ट हूँ। तो अभिजीत का परिचय मैं करा दूं कि ये बीएचयू से फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हैं। बीएचयू अपने आप में एक जाना माना नाम है। भारत के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में अगर किसी का नाम आता है तो बीएचयू का नाम आता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ अभिजीत। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और इन्होंने वहाँ से फाइन आर्ट्स में अपना डिग्री कंप्लीट किया। इसके बाद ये डिप्लोमा करने के लिए बॉम्बे चले जाते हैं। वहाँ से डिप्लोमा इन टैटू आर्ट अभिजीत पांडे लेकर आते हैं, और इसके बाद शुरू होती है इनकी जर्नी, और जर्नी भी काफ़ी शानदार है। तो अभिजीत से हम टैटू के सारे एस्पेक्ट पे बात करेंगे। तो अभिजीत, मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपके लिए प्रोफेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के हज़ारों दरवाजे खुले थे, तो टैटू ही क्यों? बिल्कुल सही बात आपने मतलब कि ये सवाल आपने बहुत सही उठाया है। मैं अगर चाहता तो मेरे फील्ड के जो बच्चे थे या फिर मैं बैचमेट थे वो सभी गवर्नमेंट जॉब ही जा रहे थे, सरकारी टीचर। जैसे लोग जानते हैं कि यूपीटीजीटी, केवीएस, ईएमआरएस और ये बहुत सारे जॉब थे। तो मैं भी उन्हीं में से एक था। मेरा मतलब कि जब मेरी बोर्डिंग डीपीएस से हुई है, तो जब मैं वहाँ पर था तो मेरी टैटू क्रेज़ जागा था उस समय। तब दिमाग में था कि टैटू करना था, उसके बाद मैं भूल गया बिल्कुल। 12वीं पास किया, उसके बाद क्या हुआ कि बोर्डिंग ख़त्म होने के बाद फिर मुझे पता नहीं था क्या करना है। ड्राइंग में अच्छा मैं था तो लोगों ने बोला कि फ़ाइन आर्ट्स कर लो। फ़ाइन आर्ट्स में चला गया। फिर वहाँ जाने के बाद मैं भी औरों की तरह था कि नहीं गवर्नमेंट जॉब करूँगा जी। बट बीएफए ख़त्म होने के बाद उसमें कोई वैकेंसी नहीं आई। देन फिर बीएचयू मतलब मुझे लगा कि एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी वहाँ से अगर मैं मास्टर्स कंप्लीट करता हूँ तो शायद मुझे जहाँ भी मैं अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए जाऊँगा तो मैं भी अगर इंटरव्यू होता है तो मैं बताऊँगा कि मैंने बीएचयू से किया है मास्टर्स, तो शायद मुझे और भी तवज्जो मिलेगा और भी रिस्पेक्ट मिलेगा। और उसी रिस्पेक्ट के चक्कर में मैंने फिर तैयारी किया, मेहनत किया और फिर मैंने निकाल लिया बीएचयू। और वहाँ पर देखा कि एक दौड़ लगी हुई है। हर 10 में से 9 बच्चा गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है। उसमें से अगर 2 बच्चे 3 बच्चे ऐसे हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो वो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर सोच रहे हैं। बट कोई खुद का बिजनेस या कोई खुद का कुछ भी करना चाहता है, कोई ऐसा कोई नहीं सोच रहा था। और मैं भी उनमें से एक था। मास्टर्स कंप्लीट हुआ, देन उसके बाद ये हुआ कि चलो ठीक है अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाते हैं। मैं लगा भी और कई महीने तैयारी भी किया। अब इसको आप इत्तेफाक से बोलिए या फिर जो भी कहिए आप, उस समय कोई वैकेंसी नहीं आई। तो इंस्टाग्राम हैंडल करा तो बिल्कुल पोस्ट डालता था, वीडियो रिकॉर्ड करता था, लोग को शूट करते कि हाँ जी आपका खाना कैसा लगा, ये कैसा लगा। उसी दौरान इंस्टाग्राम पे मुझे एक वीडियो दिखा कि एक एकेडमी है जो टैटू सिखाती है। वहीं से मेरा ट्रिगर कर गया वो क्लास 6 वाला कि अरे यार मैं इसी के लिए तो बना था चीज़ें। अब जाके मैं रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे टैटू सीखना है, मैं इसी के लिए बना था। मैं उस दिन बहुत एक्साइटेड था, मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी में बहुत खुश हुआ। तो उस दिन खुश हुआ कि मैं इसी के लिए तो बना था। आपको मिल गया अपना ना, जिसके लिए आप कोशिश में थे। बिल्कुल। पैसा मायने नहीं कर रखता है, आपको मायने रखता था। वो आप खोज रहे थे कि हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है, हालांकि वो नौकरी के हाथ हो या मजबूरी में कहीं और नौकरी करने लगता है, लेकिन किसी ने कहा है कि काम वो करो जिसमें मज़ा आए, फिर वो नौकरी नहीं लगेगी, वो मज़ा आएगा। हर दिन एक मज़ेदार होगा आपका। हाँ, बचपन से मेरा ड्राइंग अच्छा था। तो दिक्कत ये था ना कि मैं अपना ड्राइंग कोई करता था ना, तो मेरे घर में क्या होता था कि सपोज कोई सामान आ गया, कोई मेहमान आ गया, तो वो लोग बिस्किट में कुछ भी मेरे ड्राइंग पन्ना फाड़ के उसमें डाल देते थे। मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं था मेरे ड्राइंग का, रद्दी के मतलब भाव बेचे थे। मैं सोचा यार मैं अपना ड्राइंग ऐसा जगह बनाऊँ जो इंसान के साथ रहे। फिर सोच मैं टैटू एक ऐसा जगह है इंसान के साथ लाइफ टाइम लेकर रहेगा और एक अनुभव के साथ जिएगा, तो मेरा टैटू मरेगा नहीं। तो उसके बाद मैं नया लोगों को जीने को उम्मीद दूंगा। बहुत सारा चीज़ सोचने के बाद फिर टैटू में, हालांकि सर ने ही रोल किया, मतलब कि बहुत अहम भूमिका उन्होंने निभाया। उन्होंने मुझे पैसे दिए 4 लाख रुपए, और उसका मैं आज भी कर्जदार शुक्रगुजार हूँ मैं।
उन पैसों से मैं जाके टैटू सीखा और फिर उसके बाद मैं सोचा कि मैं एकेडमी खोलूँगा, फिर सिखाऊँगा और फिर मैं रन करूँगा, और आज मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ और मैं आज बहुत खुश हूँ मैं। तो अभी तक अभिजीत ने जो अपनी जीवनी बताई है उससे पता चलता है कि कौन कह सकता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यार। और इन्होंने सेम किया कि एक 6 क्लास में सपना देखा, उसको कैरी किए थे कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, और जहां इनको मौका मिला तुरंत उस बॉल पे छक्का मारा और ये बॉम्बे जाके डिप्लोमा करके आते हैं। और यहाँ बहुत बड़ी स्टूडियो सिमाया में इन्होंने ऑपरेट किया। फिर अभी मोहल्ला 80 जो आपने नाम सुना है, वाराणसी के 80 घाट पे इनका स्टूडियो है, कलाकार टैटू नाम से स्टूडियो है। तो अभिजीत, चूँकि मैं तो आपको करीब 2 वर्षों से जान रहा हूँ और आपने बहुत अच्छी बात कही कि सरकारी नौकरी से आपकी सब्जी बदल सकती है। अगर घर बदलना है, उससे बड़ा बदलना है, तो आपको बिजनेस ही में आना होगा। ये बात उन तमाम लोगों के लिए है, मैसेज है जो लगा। हाँ, पढ़िए, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करिए, अगर आपका वो पैशन है ज़रूर फॉलो कीजिए। लेकिन मेरी बात है दोस्तों कि जीवन एक ही बार मिलता है और उसमें वो कीजिए जिसमें आप खुश रहें। पैसा थोड़ा कम भी हो तो चलेगा यार, खुशी मायने रखती है। बिल्कुल, मतलब मैं गवर्नमेंट जॉब के खिलाफ ही नहीं हूँ, अगर आपको पढ़ाने में मज़ा आ रहा है। देखिए, मैं पढ़ा के भी देख चुका हूँ। मैं MFA वाले बच्चों में एंट्रेंस एग्ज़ाम तैयारी कर रहा था मैं, मुझे लगता है 12th वाले से टफ उनको पढ़ाना। तो मैं पढ़ाता हूँ, मैं अभी 3 महीने में क्लास लेता हूँ, जनवरी फरवरी मार्च, मैं उसमें फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। मुझे लगा मैं पढ़ाने के लिए नहीं बना हूँ मैं, मतलब मुझे ये है कि वर्ल्ड टूर करना है, और मुझे लगा कि टैटूइंग ऐसा चीज़ है ना जिसके ज़रिए मैं पूरा दुनिया घूम सकता हूँ और मैं अनुभव ले सकता हूँ। जैसा कि अभिजीत ने बताया, अभिजीत BHU में जो नए लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो BHU में एडमिशन ऐसे नहीं होता है, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। बिल्कुल, हाँ जी। तो अभिजीत उनको पूरे भारत भर के लोगों को एक मौका देते हैं कि आप जा सकते हैं और ये प्रिपरेशन कराते हैं, और बहुत लोगों से फ़ी भी नहीं चार्ज करते हैं। अभी मैं सुन रहा था, कश्मीर से बच्चा फ़ोन कर रहा था, और देश के कोने कोने से बच्चे इनको फ़ोन करते हैं, बच्चियां फ़ोन करती हैं, बहुत नॉमिनल फ़ी लेते हैं, क्योंकि इनका टैटू का टाइम होता है, उस वक्त में बच्चे फ्री होते हैं, तो जिसका फ़ी नहीं है। मैं पूछता था, ताज्जुब करता था कि अभिजीत आप फ़ी क्यों नहीं लेते हैं? तो अरे भैया वो फ़ोन करके कह रहा है कि पैसे नहीं है, ठीक है तुम कोर्स कर लो। और इनके पढ़ाए हुए, इनका ये रिकॉर्ड है, कहते हैं कि 100% सक्सेस रेशियो है मेरे पढ़ाए हुए बच्चों का। जो बच्चे का, मतलब मैं BHU पढ़ाता हूँ और BHU इसका नहीं हो पाता है, उसका लखनऊ होता है। लखनऊ ने तो विद्यापीठ में कोई मतलब दाग नहीं है, चीज़ें ये निकाल जी, मतलब जो बच्चा BHU में नहीं होता है, अगर 1-2 रह भी गए तो वो कहीं लखनऊ वाले एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, वहाँ भी इंट्रेंस से एडमिशन होता है, या फिर काशी विद्यापीठ शायद है ना, वहाँ हो जाता है। तो काफ़ी शानदार व्यक्तित्व है इनका। और लेकिन अब फिर से हम लोग अपने ट्रैक पे वापस आते हैं, टैटू वाले ट्रैक पे। तो एक आइडिया निकल के आया कि बेरोजगारी का रोने वालों से के लिए भी एक मैसेज है कि एक ड्रीम रखिए, उसको पैशनेट होकर फॉलो कीजिए, राह मिलती है। बिल्कुल। अगर आपको लगता है, ऐसे बहुत लोगों का सवाल होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता, मैं इस बिल्कुल ही नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब निकलना इतना आसान है, मेरे लिए तो बहुत आसान है। 3 महीना मैं तैयारी करूँगा तो आराम से निकल जाएगा। मैं केंद्रीय विद्यालय का मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लिया था, मैं इंटरव्यू देने नहीं गया मैं, क्योंकि उस दौरान मैं टैटू सीख रहा था, और मुझे वहाँ पे लोग बोले कि तुम जाओ इंटरव्यू दो। मैं बोल रहा हूँ कि फिर मैं कंफ्यूज भी था कि जाऊँ इंटरव्यू दूँ या ना दूँ मैं। तो फिर मन में आया कि अब उस रास्ते से जाना नहीं है तो उसका पता क्यों पूछना है। फिर वहाँ छोड़ा कि नहीं जाऊँगा गवर्नमेंट जॉब, वहाँ से इंटरव्यू। और मैं 4 दोस्त मेरे थे, चारों गए देने। मेरे इनफैक्ट उसमें एक बुआ का लड़का था, वो गया, उसका भी हो गया, सबका ऑलमोस्ट हो गया। मैं गया तो मेरा भी हो गया, बट मुझे उस बात से बिल्कुल रिग्रेट नहीं है, मतलब कि मैं जो लिया हूँ। अभिजीत, अब मेरा दूसरा प्रश्न है आपसे कि एक नया टैटू आर्टिस्ट जो नया नया सीख कर आता है, वो मार्केट में कितना कमा सकता है मिनिमम, और इस एक्सपर्टीज हासिल करने के बाद मैक्सिमम इसकी क्या रेंज हो सकती है इनकम की? मिनिमम अगर एक नया टैटू आर्टिस्ट है तो मुझे लगता है कि 50,000 तो आराम से कमा सकता है मंथली नया टैटू आर्टिस्ट। नया टैटू आर्टिस्ट, हाँ। और मैं अब तक से स्टूडियो खोला हूँ, ऐसा कोई मंथ नहीं गया है जिसमें 50,000 से कम मेरा अर्निंग हुआ हो, मतलब पहले मंथ से ही। इनफैक्ट पहला मंथ मेरा जो स्टूडियो था वो 96,000 गया था, उसके बाद अप डाउन से आया, बट 50,000 एवरेज मेरा आया। अच्छा, और मैक्सिमम इसमें क्या है लोगों का? मैक्सिमम मैं कुछ कह नहीं सकता। मैक्सिमम आपको एक टैटू कितने लाख का हो सकता है मैक्सिमम? देखिए, मैक्सिमम डिपेंड करता है, 15 से 20 लाख के टैटू होते हैं। 20 लाख का टैटू होता है? 80 लाख के टैटू होते हैं। 80 लाख के टैटू होते हैं? लोग करवाते हैं, मुंबई में कराते हैं। वहाँ पे जैसे अगर आप इसमें आपका एक होता सीनियर आर्टिस्ट बनते हैं, जैसे कि टीचर में होता है ना कि प्रोफेसर बन गए आप, अच्छे लेवल के पढ़े टीचर बन गया, तो इसमें अगर आप सीनियर लेवल के आर्टिस्ट बन गए, आप सीनियर लेवल के आर्टिस्ट, अगर आपका काम अच्छा हो गया तो आप क्या होगा, आप सेशन वाइज कॉस्ट मतलब कि प्राइस चार्ज करोगे। सेशन में क्या होता है कि आपका 6 घंटे एक सेशन रहेगा,
और उस सेशन में अगर मैं इस कोई टैटू का काम 6 घंटा में कर लिया तो मेरा 10 लाख बन जाएगा, चाहे कोई भी टैटू कोई डिज़ाइन हो। तो बाद में आर्टिस्ट 6 घंटे का 10 लाख, हाँ, ऐसे आई चार्ज थिंक करते ये हैं। इंडिया में सबसे महंगा मतलब कि सर्विस हो सकता है जो आप अवेल कर रहे हैं। मैं जहाँ से सीख के आया हूँ, जो मेरे मतलब मेंटोर सनी भानुशाली है, हाँ। उनका सेशन कॉस्ट ही 10 लाख है। 6 घंटे अगर वो काम कर दिए, आपको कोई डिज़ाइन है तो उनका 10 लाख बनता है डिज़ाइन। एक सेशन का 10 लाख 6 घंटे। आपने डॉक्टर्स की फीस सुनी होगी जो 5 साल एमबीबीएस 4 साल एमबीबीएस करते हैं, उससे पहले 2 साल नीट की तैयारी करते हैं, तो 4 2 6 साल, और इसके बाद भी तुरंत एक्सपीरियंस और लेना पड़ता है, एमडी सर्जन और वो तमाम बहुतेरे ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्स है और कोर्सेज करने पड़ते हैं, तब जाके एक अच्छा डॉक्टर बनता है 20 से 25 साल में एक्सपीरियंस के आधार पे। और यहाँ एक नया टैटू आर्टिस्ट मार्केट में जाता है और वो 96,000 जैसा बता रहे हैं कि 96,000 1 लाख से स्टार्टिंग करता है, और ऊपर का कोई लिमिट नहीं है, 80-80 लाख के टैटूज होते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और आने वाले टाइम में इसका क्रेज और बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स पहले तो नहीं था, बट अब बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि आप टैटू इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आप मुझे बताएंगे कि नए बच्चों के लिए क्या सजेस्ट करना चाहते हैं आप, जो वीडियो देख रहे हैं हमारे नए बच्चे, कि उनके लिए तमाम विभिन्न ऐसे अवसर होंगे नौकरी में जाने का, जहां अगर वो जाना चाहते हैं, जैसे सेना में हो गया, पुलिस में हो गया, डिफेंस में हो गया, तो वहाँ पे तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होता है टैटूज़ का, या फिर जॉब में कहीं जा रहे हैं ऐसे टैटू करवा के अगर जॉब में जा रहे हैं, तो आप ये सारा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या देखते हैं, आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ बिल्कुल, बहुत लोगों को पहली बात से पूरी जानकारी है ही नहीं। उनको लगता है अगर मैं टैटू बनवा लेता हूँ अपने हाथ पे तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये मतलब किसी ने मिथ फैला रखा है। ये नेवी में और एनडीए में और कोई भी आर्म फोर्स में आप जाते हो, वहाँ पर ऐसा होता है कि आपके बॉडी पे टैटू नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप जा रहे हो और आपको नहीं पता। और साथ ही साथ अगर आप जैसे कि आईएएस पीसीएस या बड़े लेवल के आप पद पे जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको टैटू नहीं कराना होता है। क्यों? कहाँ से कहाँ तक? जैसे आपने नेवी फोर्स मतलब यहाँ पर ये आपके हाथ हो गया, इसके आगे आप टैटू नहीं करा सकते हो, आप इसके अंदर करा हुआ। रीज़न ये क्योंकि वहाँ अगर आप जाते हो इंटरव्यू में, तो उस दौरान आपको उसका पीछे रीज़न देना पड़ता है कि आपने टैटू क्यों कराया। अगर स्पिरिचुअल है, जैसे ओम या फिर आपका जीसस का साइन या फिर बुद्धा या कुछ भी ऐसा बना हुआ है, तो उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपने उसके एड ऑन, जैसे आपने गिटार या समथिंग ट्रेवल या फिर कोई पूजा निधि कोई भी आपने नाम लिखाया हुआ है, उसके पीछे आपको रीज़न देना पड़ता है। डिस्क्वालीफाई नहीं होते हो आप बस ये हो जाता है आप पे एक नया सवाल बन जाता है। वो आपसे नया सवाल करेंगे, आपने टैटू क्यों बनवाया, इसका रीज़न क्या है। अगर आप उसको जस्टिफाई कर पाते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब बस नेवी में और जितने भी आर्म फोर्सेस है वहाँ पे टैटू अलाउ नहीं है, बाकी बड़े लेवल पे है अलाउ, बट वहाँ पे आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए बेटर चॉइस आपको मैं ये करूँगा कि नेवी में अगर आपको जाना है या डिफेंस में जाना है ऐसे में, तो आप टैटू ना बनवाएं। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आप इसके नीचे टैटू बनवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे पार्ट बनवाए जहाँ विजिबल ना हो, यहाँ मत बनाओ आप, यहाँ मत बनाओ आप, बाकी इससे अंदर या फिर आप बॉडी मतलब बैक पे या चेस्ट पे आप बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि बच्चों को क्लियर नहीं बहुत। हाँ, थैंक यू अभिजीत कि आपने ये क्लियर कर दिया। मतलब कि आप स्पेशली अगर आप रक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं, डिफेंस के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो वहाँ अवॉइड करें, और यहाँ पाम से नीचे आप बना सकते हो। अच्छा, एक बहुत अलग प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ये भावनात्मक चीज़ होती है टैटू, है ना? तो आपके हृदय के नज़दीक, आपके दिल के नज़दीक ऐसा कोई वाकया हुआ जो आज तक आप भुला नहीं पाए हैं, जो अगर आप शेयर करना चाहें तो? हाँ बिल्कुल, मुझे याद है एक लड़की थी, अच्छा। तो वहाँ पे उसने अपने प्राइवेट पार्ट्स पे बॉडी पे वहाँ उसने टैटू बनवा रखा था अपने बॉयफ्रेंड का नाम। अब चूँकि उसका शादी हो रहा था कहीं और, अब वो डरी हुई थी कि कल को मेरा शादी होता है और हस्बैंड जो मेरा ये टैटू देखता है तो वो मुझे घर से साथ निकाल दे, और फिर मैं जवाब में क्या दूँगी घर पे कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड नाम वहाँ उस बॉडी पार्ट्स मैंने कराया हुआ था। तो वो बहुत डरी हुई थी। इनफेक्ट कंडीशन ऐसा आ गया तो वो सुसाइड करने तक जा रही थी। पता नहीं कैसे उसका भाई जान गया हो या फिर वो रोते बताई भाई को अपने। तो भाई समझदार था, वो मेरे पास लाया और फिर वो बोला कि भैया आप क्या इसको हेल्प कर पाएंगे, क्या इसको ठीक कर पाएंगे। तो पहले तो मैंने बोला कि इसको रिमूवल कराएंगे तो आप करवा सकते हैं आप। तो जब पता कर रहे हैं रिमूवल गया तो उसके पास 20 से 25 हज़ार रुपये लग रहे थे। देन उसके बाद वो वापस मेरे पास आया, बोले मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, पैसे की फिक्र मत करो, मैं बहुत कम जितना आप दे सकते हो उतना दे देना, या नहीं हो तो मत ही देना, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ।
अब उनको साथ भरोसा जो भी हुआ, मैंने उस टैटू को ठीक कर दिया और मतलब कि जो नाम था बॉयफ्रेंड को उसको मैं चेंज करके मतलब उसको ऐसा कस्टमाइज़ किया कि उसको उस बच्चे का नाम मैंने कर दिया उसमें। उससे क्या कोई आपत्ति भी नहीं हो पाती और बोलती हाँ मैंने अपना नाम का टैटू कराया है। और लिटरली वो टैटू होने के बाद वो बच्ची रोई, उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली और वो भाई जो थे बोला कि आपने मेरे बहन की जान बचाई। तो उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुआ कि अगर एक मेरे टैटू करने से होने से किसी की लाइफ बच जा रही है तो फिर मुझे लगता है जीवन मुझे क्या चाहिए। बहुत सही। टैटू में आप पैसे के साथ साथ आप दुआएं भी कमाते हैं, और ये जो वाकया बताया आपने, ये मैसेज भी है तमाम बच्चों के लिए जो देख रहे हैं नई उम्र के, कि प्यार इज नॉट समथिंग अबाउट शोइंग ऑफ। ये ऐसा है कि आप उसको फील करने की चीज होती है ये। तो आप ये बहुत ही पुराना चीज हो जाएगा कि आप इस जिस एज में है उसके जोश जोश में आप कुछ ऐसा ना कर गुजरे कि जिसका भविष्य आपको ना पता हो। बिल्कुल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर आप हैं तो देखो पहली बात आपको श्योर नहीं कि आपका शादी होने वाला है, राइट। तो आप उनका नाम मुझे नहीं लगता लिखवाना सही है। हाँ, अगर आप मतलब आपकी बेटी है उसका आप चाहते हैं पोर्ट्रेट बनवा लो या फिर आप मम्मी आपके अपने उनका चेहरा बनाते हो तो मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन जब मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो बोलता है कि मैं इससे प्यार करती हूँ अपने बॉयफ्रेंड नाम लिखूँ, तो मैं सवाल करता हूँ। इनफैक्ट एक लेडीज़ आई थी, वो बनवाने आई थी, तो मैंने बोला कि क्या जिनसे आप प्यार कर रहे हो शादी हुआ? तो बोले नहीं, शादी तो नहीं हुआ है। तो बोला क्या आप श्योर हो? बोले हाँ बिल्कुल श्योर हूँ। तो सच में ये चीज़ें फिर उसके बाद मैंने किया और अगले दिन क्या हुआ, उनके बॉयफ्रेंड आकर के उनकी गर्लफ्रेंड का नाम लिखवाया। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो ये अच्छी बॉन्डिंग है। तो हाँ, ऐसे लेकिन कैसे आप होनी श्योर चाहिए। नहीं होते हो ना। ये चूंकि लव मैरिज में बहुत आज भी इंडिया में काफी कम सक्सेस रेट है लव मैरिज हाँ, का। 99.9% है कि लव स्टोरी मतलब कि आपका नहीं चल पाती है। अरेंज मैरिज लोग करते हैं, आज भी लोगों की मानसिकता बहुत डाउन हम है। लोग यहाँ डिटोरिया उसको डिमोटिवेट के नहीं कर रहे हैं या रिटार्ड नहीं कर रहे हैं कि आप लव मैरिज नहीं होते हैं, आप करिए, लेकिन ऐसा कुछ जिसके लिए वो दाग फिर बाद में भी रह जाए, बिल्कुल, देखो वो प्यार का वैसा मतलब वैसा ये कुछ नहीं नहीं कि करें। जी जान दो आप, प्यार का मतलब ये कि आप काबिल बन जाओ आप, क्योंकि हर पिता चाहता है उसकी बेटी उन सुरक्षित हाथों में आपका जाए। सारा पर्सनल है, पर्सनल रखिए उसको, वो परमानेंट हो जाता है, फिर आप बाद में डिसीजन को रिग्रेट करते हो। अगर इतना श्योर हो तो आप शादी 1 2 3 4 5 साल मैक्सिमम, उसके बाद करा लो। कौन सी जिंदगी भागी जा रही है, या फिर टैटू स्टूडियो उठ के भाग रहे हैं। वही, नहीं तो बाद में प्रिया को मुझे बिरयानी लगता है बनाना कि आप, पड़ेगा भाई। ये मेरा सजेशन है, बाकी आप समझदार हैं, फैसला आपका है। सजेशन जो टैटू आर्टिस्ट के माध्यम से हम अब तक पहुंचा पा रहे हैं वो। तो ये एक बात तो बहुत अच्छी बताई आपने, और ये मैसेज भी है, बहुत स्ट्रांग मैसेज है नए उम्र के लड़के लड़कियों के लिए। अब हमारा एक और भी थोड़ा गंभीर सवाल है कि टैटू से एसटीडीज भी फैलते हैं। एसटीडीज स्टैंड्स फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसका प्रभाव, सुरक्षा और इसका हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, सारा कुछ आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे ये ट्रांसमिट होता है, क्या सुरक्षा मानक हो सकते हैं, और क्या क्या जब टैटू कराने आता है कोई, कहीं भी भारत के किसी कोने में, आपके यहाँ नहीं कहीं भी जाए, तो उसको क्या क्या सुरक्षा चेक करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए कि सुरक्षित रूप से वो टैटू करवा सके। बिल्कुल, टैटूस में बता दूं कि पहले तो इससे हेपेटाइटिस, HIV ऐसे आपके मतलब कि इन्फेक्शन मतलब कि फैल सकते हैं, ऐसी बीमारियां फैल सकती हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम ब्लड से काम करते हैं ना, इंक और ब्लड का इसमें पूरा एकदम तालमेल बैठता है। हम हमेशा मतलब एक तरह से घिरे होते हैं, इसमें ब्लड से पूरा काम हो रहा होता है, आपके स्किन पे काम हो रहा होता है। तो पहली बात, जब भी आप टैटू करा रहे हो आप, तो आपने जो सवाल किया था ना कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो पहले आप स्टूडियो में जाओ तो पहले पता करो कि वो जो आर्टिस्ट है क्या वो मतलब एक प्रोफेशनल है या फिर सर्टिफाइड है कि नहीं, प्रोफेशनल है कि नहीं, बिल्कुल वो कहाँ से सर्टिफाइड। उसने कोर्स किया है। ऑफ कोर्स उससे ज़रूर सवाल करें। अगर वो बोलता है कि आप पूछिए कि आप टैटू आपने कहाँ सीखा है, कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है। अगर उसने बोल दिया मैं ऐसे ही देख के सीख लिया खुद से, तो फिर उसका काम चेक करिए पहले आप। और अगर आपको नहीं सुना तो मत कराइए आप, वरना अभिजीत, बाद एक में बात मैं आपको यहाँ टोकता हूँ। आपने देखा होगा कि गांव के मेलों में, शहरों के मेलों में एक मशीन, टैटू मशीन, जो कि बहुत हाइजीनिक नहीं रहता है, वो अच्छे से काम भी नहीं करता, रबर बैंड्स वगैरह लगा के, और 30 रुपया 50 रुपया में वो गुदना गुद रहा होता है, और वो मुझे लगता है कि ज़्यादा खतरनाक है। 99% चांसेस वहीं बैठते हैं आपके हेपेटाइटिस और HIV के, वहीं से बैक्टीरिया फैलती है और बाद में अदर जो प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट होते हैं वो बदनाम होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पे उसके पास कस्टमर आते हैं, उसके पास एक निडल होता है और इंक उसने सामने रखा होता है और खुले हवा में होता है। अब क्या होता है, कोई टैटू आया, उसी इंक से उसने टैटू कर दिया, निडल से, उसी सेम निडल से, सेम निडल से, सेम सेम इंक इंक से वो से लगातार टैटू किया जा रहा है। 50 रुपया 60 रुपया। हाँ। ग्रामीण महिलाएं बहुत चूंकि HIV के बारे में आज तक वहां तक की बचाव और सुरक्षा
कि चीज़ें सूचनाएं गांव में नहीं पहुंच पाई, पहुंच भी रही तो लोग उससे अभी भी शर्माते हैं उस पर बात करने से। इस टैबू बना के रखा है लोगों में। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए, जानकारी ही बचाव है। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन लोग धड़ल्ले से, मैं देखा हूँ, एक मेला था, एक मेला में गया था, वहाँ धड़ल्ले से लोग एक ही इंक से अपने हस्बैंड का, अपने लव्ड वंस का नाम लिखवाए जा रहे थे और एक के बाद एक। मैंने टोका भी उसको, उसने बताया कि क्या करूँ, पैसा नहीं मिलेगा इतना मुझे, तो मैं क्यों निडल चेंज करूं, क्या करूं, और वो क्या के चला गया। लेकिन इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को कि क्या सुरक्षा? देखिए, मैं तो पहले दर्शकों को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि आप लोग टैटू मत ही करवाइए। अगर आपको 20-50 पैसे नहीं है तो मत करवाइए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको दिखावा करने का कि हाँ मुझे टैटू बनवा के मैं इनसे प्यार करती हूँ, फिर इनसे प्यार करता हूँ, फलाने में नहीं करिए। अगर पैसे हैं तो आप एक सर्टिफाइड और अच्छे आर्टिस्ट से करवाइए आप, वरना आप एक बीमारियों को अपने घर में आप आमंत्रित कर रहे हैं आप, और हो सकता है आपसे आपका जीवन तो खराब होगा, उससे पूरे परिवार का जीवन तबाह हो सकता है एक आपके चंद रुपये वजह से। और जो टैटू आर्टिस्ट है जो अपना जो ऐसा काम कर रहे हैं, उनको मैं यही बोलूँगा कि देखिए आप ईमानदारी से काम करिए। आपको लगता है कि मैं 20-50 रुपये की वजह से मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा मत करिए। आप समाज में अच्छा नहीं तो बुरा तो मत करिए। वो मान लो अनअवेयर, उनको नहीं पता है, आपको तो पता है कि ऐसे करने से आप किसी की ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं आप, तो ऐसा मत करिए। वरना ऐसे करने से आपको नहीं पता उसके पूरे घर का जो कंडीशन है ख़राब हो सकता है। आपको पता है HIV कितनी खतरनाक बीमारी है जिसका आज तक कोई इलाज बना ही नहीं है। कोई बीमारी से लड़ नहीं पाएगा, वो इंसान मर जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं सच में कि आप किसी के ज़िंदगी के साथ खेल करके आप 20 रुपये कमाएँ? आप उस 20 रुपये कमाने के चक्कर में किसी का आप जान ले रहे हैं। तो जाने अनजाने में आप टैटू आर्टिस्ट है तो आप प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। या तो आप प्रोफेशन छोड़ दें, या यदि आपको काम करना है प्रॉपरली आपको, तो कोई अच्छे आर्टिस्ट के पास जाइए जहाँ सीखिए आप। नहीं तो मेरे पास आइए, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं ही दूंगा, मैं फ्री में सिखाऊंगा आपको, अगर आपको सच में इसमें काम करना है तो। और नहीं करना है तो आप कोई और प्रोफेशन चूज़ करिए, बहुत सारा काम है। मतलब कि आप छोटा मोटा कहीं कपड़े बेचिए या फिर कुछ और भी काम करिए, अगर आप नहीं हो पा रहा तो। बस किसी की ज़िंदगी ख़राब मत करिए आप। ये बहुत बड़ी बात कह दी है आपने अभिजीत कि अगर आपको टैटू सीखना है तो आप आ सकते हैं। मैं एड्रेस अगर आप कहें तो बता दूं। बिल्कुल, मुक्ति भवन के पास आप आइए, 80 घाट, यहाँ बनारस में। मेरा नंबर ले सकते हैं आप 7905245552। मैं बिल्कुल कोई पैसे चार्ज नहीं करूँगा। अगर आपको सीखना है मैं सब कुछ प्रोवाइड करूँगा, सब बिल्कुल मैं सिखाऊंगा, मैं तैयार हूँ इसके लिए। और ये मैं बता दूं कि ये आज भी बहुत लोगों को टैटू, मुझे लगता है 10 लोगों को करीब सिखा चुके होंगे टैटूइंग। हाँ, बहुत लोग आते हैं, पूछते हैं, मैं सिखाता हूँ। जिसको इंटरेस्ट होता है वो सीखता है बिल्कुल। चलिए एक और बात मैं पूछता हूँ, उनके लिए जो टैटू करवा लेते हैं, पोस्ट केयर क्या होना चाहिए? टैटू करवाने के बाद क्या क्या केयर मेंटेन करना चाहिए? बिल्कुल, हाँ, ये तो बहुत अच्छा आपने सवाल किया। बहुत लोग टैटू करवा लेते हैं बट उसके बाद क्या करना चाहिए नहीं पता होता है। तो पहली बात, अगर आप मतलब टैटू करवाते हैं और आप एक बॉडी बिल्डर हो, तो आप पहली बात जिम आप 1 हफ्ता अवॉइड करिए आप। क्योंकि आप जिम करते हो, सपोज आपने टैटू करवाया हुआ है, उससे आपका मसल स्ट्रेच होता है, तो वहाँ पे टैटू प्रभावित होता है, वहाँ बार स्किन वहाँ पे स्ट्रेच होता है। तो दूसरी बात, आप स्विमिंग मत करिए, स्विमिंग पूल में खास करके। स्विमिंग पूल में कुछ एक केमिकल्स मिले होते हैं जो कि डायरेक्ट आपके टैटू पे आते हैं और उसको नुकसान पहुँचाते हैं। तीसरा, गंदे वाटर में नहाना है। अब ये नहीं कि गंगा जी में नहा लिए, बिल्कुल गंगा जी पवित्र है, नहीं। गंगा जी पवित्र है मानता हूँ मैं, लेकिन अभी भी आप जब तक टैटू करवाए तो आप मत नहाइए, घर के पानी से नहाइए आप। माँ गंगा के लिए सबके मन में श्रद्धा होती है और ताउम्र रहेगी। बिल्कुल। और गंगा माता आदिकाल से और हमेशा रहेंगी। लेकिन आज मनुष्यों ने जगह जगह कल कारखाने बना के अनट्रीटेड वाटर, बिना ट्रीटमेंट के वाटर आप उसमें डाल रहे हैं। उसमें वो कई बार माँ गंगा का सफाई का अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से उस टारगेट को हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। पूर्ण रूप से गंगा माँ में सफाई अभियान तो चल रहा है, लेकिन अभी कुछ काम बाकी है। तो कम से कम आप ऐसे जगह पे नहाने से, टैटू करवा के बचें। और डायरेक्ट सनलाइट मत जाइए आप, सूर्य गर्म जा रहे हैं तो यही 4-5 चीज़ आपको अवॉइड करनी है। और आप एक सेटाफिल क्रीम आता है उसको लगाइए, ठीक करिए। और अपने टैटू आर्टिस्ट से हमेशा कंसल्ट करते रहिए। जहाँ टैटू बनवाएं उनका नंबर ले लीजिए, उनसे बार बार पूछिए कि इसके बाद क्या करना है, बताएंगे। और मेले में तो मत करवाइए आप, वहाँ पे आप क्या वहाँ करा के क्या ही आफ्टर केयर मतलब, क्योंकि आप वहाँ करवा ले तो फिर आपका तो खराबी मतलब। लेकिन आप ये बताइए कि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि टैटू करा लिया मुझे खुजली हो रहा है। हाँ। तो आप उसमें क्या सजेस्ट करते हैं? हाँ, वो खुजली हो रहा है मतलब एचिंग, मतलब पहले प्रोसेस क्या होता है, वो ठीक होने का एक बोल सकते हैं कि लक्षण है। अच्छा, हीलिंग प्रोसेस ऑन है ना, हील हो रहा है वो। लगभग एक टैटू को हील होने में 45 दिन लगता है, और 15 दिन 10 दिन बाद या फिर 6-7 दिन बाद आपका वहाँ पे एचिंग होगा, खुजली जैसा होगा, यानी वो हील हो रहा है। तो 10-15 दिन के अंदर टैटू हो जाता है प्रॉपरली, और 45 दिन के अंदर प्रॉपरली आपका बॉडी वो सेटल हो जाता है। तो तब तक आप परेशान बिल्कुल ना हो। अब बाकी मैं तो बोलता हूँ हमेशा टैटू आर्टिस्ट से कंसल्ट करें जहाँ बनवाया आपने, और ये जरूर कंफर्म करें कि आप जो टैटू आर्टिस्ट हो एक सर्टिफाइड हो और उसका काम बहुत अच्छा हो।
अच्छा, मेरा अगला प्रश्न है कि आप बाबा की नगरी में एक 80 मोहल्ला में आपने एक स्टूडियो, अपना दूसरा स्टूडियो खोला है। पहला आपका सिमाया में था, वहाँ से मैं आपको जानता हूँ। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने नज़दीक 80 घाट पे होने का क्या फ़ायदा मिला है? धार्मिक इम्पोर्टेंस है इस जगह का, तो उस धार्मिक जगह होने के बाद भी कुछ फ़ायदा मिला? जैसे देश के कोने कोने से लोग आते हैं दर्शन करने। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि मतलब कि ये एक टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे। जी। और यहाँ पर जैसा आप जानते हैं 80 घाट और सुबह बनारस, यहाँ की गंगा आरती बहुत ही फेमस है, पूरे देश विदेश के लोग जानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लोग आते हैं यहाँ पर, और हर इंसान चाहता है कि मैं बनारस यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ से मैं कुछ ऐसा चीज़ लेके जाऊँ यादों में, जो मेरे साथ हमेशा रहे, ताउम्र मेरे साथ रहे। और टैटू उनमें से एक चीज़ है जो आपके साथ कुछ समय के लिए बल्कि आपके जीवन मतलब पर्यंत रहता है। थोड़ा सा मैं टोकता हूँ, देखिए टैटू इज समथिंग अबाउट फैशन, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ तो धार्मिक लोग आते हैं, तो वो टैटू जब बनवाने आते हैं तो उनकी क्या सोच होती है? हाँ, देखिए फिर एक वाकया मैं भी बताऊंगा आप ही के स्टूडियो से जुड़ा हुआ। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि देखिए टैटू सिर्फ टैटू नहीं होता है, कुछ लोगों के लिए एक आस्था होता है। मुझे अभी भी याद है कि जब ये स्टूडियो मैंने खोला था, दूसरे दिन एक पंडित जी आए थे वो जी। और वो अपने साथ एक बेलपत्र लेकर आए, बोले कि ये बेलपत्र है और ये बेलपत्र मैं चाहता हूँ यही बेलपत्र मेरे आप हाथ बनाएगी, ये मेरे बेलपत्र मेरे गुरुजी ने दिया है। अच्छा। अब क्या हो, उस बेलपत्र को मैंने बिल्कुल एज इट इज उसको स्कैन किया, फिर उसका मैंने स्टेंसिल तैयार किया, उसके बाद मैं उसको बिल्कुल एज इट इज बनाया मैंने, और वो देखने के बाद बहुत खुश हुए। हालांकि मुझे शायद 150 या 100 रुपये दिए, मुझे पैसे मैटर नहीं करता है, बट उनका इमोशन देखा मैंने, देख कितना प्रफुल्लित हो चुके थे, मानो बस वो बेलपत्र उनको आशीर्वाद मिले गुरुजी का उनके। अभिजीत, बहुत एक खुश चीज थे मैं वो। याद कर पाता हूँ कि कुछ महिलाओं का ग्रुप आया था उस दिन, मैं आपके स्टूडियो में था। हाँ। और वंदना नाम की आपकी टैटू आर्टिस्ट थी, उन्होंने टैटू बनाया। हाँ, तो अब चलते चलते प्रश्न मेरे पास अब एक ही बचा है जिसको मैं आपसे पूछूंगा कि टैटू क्यों करवाना चाहिए और इसका क्या व्यक्ति के जीवन पे सकारात्मक प्रभाव होता है, ये बतलाइए मुझे। ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है, टैटू क्यों कराना चाहिए और इसका प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव आप बताइए। बिल्कुल दोनों प्रभाव है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों होते हैं, हम दोनों बात कर लेंगे। जी। टैटू पहली बात तो एक इंसान को एक उम्मीद देता है, जैसे कि कहते हैं ना कि हाथ में रक्षा बांधने से एक उम्मीद इंसान मिलता है, या फिर हाँ। आपके घर में मतलब कि कोई पूजनीय इंसान, जैसे आपने कहानी सुना होगा एकलव्य का, कि गुरु उनके सामने नहीं थे बट गुरु की उसने प्रतिमा बनाई, उसके बाद उन्होंने प्रयास किया, है ना, उसके बाद बहुत अच्छे वो धनुर्धर बने थे एकलव्य। जी जी जी। तो उनको ये इंस्पिरेशन मिला कि चलो मूर्ति है, यानी कि मेरे सामने मेरे गुरु खड़े हैं। तो वैसे कुछ लोग लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ ड्रीम, कुछ सपने होते हैं, तो टैटू के माध्यम से मैं उकेरता हूँ उनके हाथों पे, वो हमेशा पर्यंत जीवन पर्यंत रहता है। तो उसको देख उनमें इंस्पिरेशन बनता है। सपोज किसी को वर्ल्ड ट्रेवल करना है ना, तो जब मैं हाथ बनाता हूँ कि मैं पहाड़ बना दिया, फिर ये बना दिया, वो बना दिया, तो एक टाइम जब डाउनफॉल है तो देखते हैं कि नहीं यार मुझे दुनिया घूमना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, जद्दोजहद मेहनत करेंगे और पूरी शिद्दत साथ काम करेंगे, और कहने के जब घूमेंगे तो बहुत खुशी होगा, तो उनको एक जीने की उम्मीद मिलती है, होप मिलती है। एक मोटिवेशनल एक टूल की तरह हम टैटू को देख सकते हैं, हमेशा आपके साथ रहता है। अच्छा, दूसरा ये भी हो सकता है कि आत्मविश्वास में हाँ बिल्कुल, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होती है। जैसे कि अगर आप नॉर्मल है, मतलब आपको लगता है कि यार मतलब लोग मुझे जज कर रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं, फिर आपको लग रहा है आपको लोग कोई अटेंशन है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो टैटू से क्या होता है कि आपको लोग अलग से बिल्कुल सोचने लगते हैं, एक अलग से दिमाग में थॉट बनता है कि यार इंसान इसने टैटू बनाया है, ये तो हाई क्लास का होगा बिल्कुल। तो मतलब कि देखिए, इसको अदरवाइज नहीं लेते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इससे आदमी के अंदर ऐसे कह सकते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल नो डाउट, अगर आप 4-5 लोग बैठे हैं और आपने टैटू कराया हुआ है, तो वहाँ पे कोई सपोज नहीं करा टैटू और आप अकेले आप कराए हैं, तो वहाँ जैसे आप बैठेंगे ना, एक अलग वेटेज मिल जाता है। आते लोग पहले ऐसे देखेंगे आपको ध्यान से, यार ये इंसान ने टैटू बनाया है। हाँ, एक अलग वेटेज हल्का मिल सा जाता है। तुरंत वो इंसान आपको देख के बिल्कुल अलग से फील करेगा, यार ये इंसान तो अलग है, ये शहरी है बिल्कुल, और अलग आपसे आपको मतलब बिल्कुल एक प्रियोरिटी मतलब की देंगे, बातों से आपसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आप कौन है, क्या करते हैं। यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा डिफर होऊंगा। मेरा मानना है कि टैटू आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस देता है, और वो चूंकि इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। आज आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, आप अच्छे जैकेट लेते हो, आप अच्छा शूज लेते हो, और आपको मैं बता दूं शूज का काफी क्रेज होता है कई लोगों में, अच्छे शूज का, आप अच्छे ब्रांडेड शर्ट्स पहनते हो, तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। तो टैटू से मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस आता है। और मैंने भी जब अपना पहला टैटू कराया था, तो आई कैन टेल यू, आई कैन रिवील बिफोर यू कि मुझे भी थोड़ा सा जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, वो थोड़ा सा मेरा पर्सनल, मैं ओपाइन करता हूँ कि मेरा पर्सनली ओपाइन है कि अच्छा लगता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो चूंकि ये दिखाने की चीज़ नहीं है, लेकिन ये आप फील कर सकते हो जब आप टैटू कर। और अब नेगेटिव क्या
होता है? नेगेटिव बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, पहली बात तो मैंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बताया, बट कुछ टैटूज ऐसे होते हैं जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको टैटू का मतलब नहीं पता है, आप बस गए रैंडमली हाँ हाथ दिया मैंने बना दो, टैटू आर्टिस्ट बोले क्या बनाना है, अरे जो आपको मन है बना दो। पहली बात ये करना ही नहीं है, आपको पता नहीं आप क्या बनवा रहे हैं। आप हर एक टैटू का हर एक सिंबल का एक मीनिंग होता है, तो जब भी आप टैटू बनवा रहे हो ना तो एक सोच के बनाओ आप क्या बनवा रहे हो, कुछ भी बनवा रहे हो दिक्कत होता है। हर चीज़ का मीनिंग होता है, इसलिए कुछ लोग हाथ में चांदी पहनते हैं उसका कुछ अलग प्रभाव होता है, कुछ लोग ये पहनते हैं, तो वैसे टैटू होता है। हर एक सिंबल आपने कुछ सिंबल ऐसे बनवा ले जो आपको नहीं बनाना था, कुछ लोग स्कल बनवा लेते हैं, कुछ लोग क्या बनवा लेते हैं, बट हर टैटू पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी दोनों चीज़ देती है। ये कुछ सिक्कों को, एक सिक्के को दोनों पहलू होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, तो टैटू का भी दोनों मीनिंग होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो जब भी आप टैटू बनवाएं पहले उसके बारे में आप जानें क्या चीज़ें हैं, और एक टैटू अच्छा टैटू आर्टिस्ट को खुद बताएगा ये आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, उसका मतलब क्या है आप ज़रूर टैटू आर्टिस्ट से पूछें। आप सपोज आपको कोई डिज़ाइन पसंद आ रहा है, आप टैटू आर्टिस्ट पास गए, आप बनवा ले नहीं, पहले उससे पूछिए इसका मतलब क्या है। अच्छा, तो अभिजीत मैं टोकना चाहूंगा, टैटू अगर नेगेटिव बनाते हैं तो उससे नेगेटिव एनर्जी भी आ सकती है? बिल्कुल ऐसा होता है? मैंने एक टेम्परेरी टैटू, मैं बता दूं, मैं खुद मतलब कि मैं टैटू बनाते रहता हूँ हमेशा, तो एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ मैं। तो मैं अपने हाथ पे मैं टेम्परेरी टैटू मैंने बनवाया था, और मुझे पता नहीं, मैं बहुत साइन देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, मैंने हाथ बनवा लिया। हुआ है 3-4 दिन में बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, मतलब बार बार रूम पे जाता और जैसे सपने भी आते हैं अलग थॉट, मैं समझ ऐसा क्यों हो रहा है। और क्या उसके बाद में वो टेम्परेरी टैटू था तो क्या हुआ, कुछ मत मिट गया मैंने, उसके बाद अलग से मैं मतलब बहुत पीस शांति महसूस हो रहा था। मैंने कहा 3-4 दिन में ऐसे हुआ क्या था। बाद में मैं ऐसे अपना फोटो देख रहा था, मैं देखा मेरे हाथ में मैंने टैटू बनवाए थे, तो मैं उसके बाद मैं साइंस चेक किया, फिर उसका था डेमन, मतलब आया था डेमन राक्षस। अच्छा, तो मुझे ये बहुत बड़ी जानकारी इन्होंने साझा की है कि टैटू भी एनर्जी रेडिएट करते हैं, अट्रैक्ट करती है एनर्जी वो चीज़। हाँ, तो वो आपका, आप टैटू का मीनिंग देख के ही टैटू बनाएं। और अब प्रश्नों की झड़ी यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको मैं बहुत बहुत दिल से थैंक यू कहता हूँ। इतनी खूबसूरत और सुंदर जानकारी हमारे दर्शकों तक आपने पहुँचाई, जिससे समाज में जागरूकता फैलेगी। स्टडीज़ जो इससे होने वाले रोगों के बारे में बताया, हाइजीन के बारे में बताया, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और बहुत चीज़ें ऐसी बताई जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होगी हमारे दर्शकों के लिए। और मैं अपने दर्शकों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं, और दर्शकों से कहता हूं कि अगर टैटू के बारे में और भी कोई प्रश्न होंगे तो मैं इनसे कांटेक्ट में बना रहता हूं। आप कमेंट के माध्यम से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्न छोड़ सकते हैं, उसके जवाब देने की, और इनसे मैं जवाब लेकर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।